कई बार हम सोचते हैं हमारा सामर्थ्य नहीं, हम नहीं कर सकते। व्यक्ति सोचता है। कोई व्यक्ति किसी के घर में गया, भैया हमने अपना नया घर बनवाया है, आना, गृह प्रवेश है। और जब कोई व्यक्ति जाकर कह रहा है आपका घर बहुत सुंदर है भैया, ऐसा तो हम जिंदगी में नहीं बनवा पाएंगे। आश्चर्य होता है ऐसे लोगों को ऊपर इस तरह की बात जब करते हैं, वो आश्चर्य होता है। कहीं ना कहीं भगवान का निरादर कर रहे हैं वो, कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात है, ऊर्जा के सिद्धांत की अगर बात करूं तो जो आप कह रहे हो वो तो होना ही है। जो आपने यहां बैठा लिया कि हम नहीं कर सकते तो कर ही नहीं सकते, ये बात तो तय है, ये तो तय हो ही गया। लेकिन अगर आप यही बात थोड़ी सी अच्छे से सोच लो, जो मैं वो जो स्टोरी आपको कई बार सुना चुका हूं, वो जो फॉरेन में, विदेश में एक ट्रेन में सफर कर रहे दो लोग, एक दूसरे की सीट के सामने बैठे हुए लोग, तो एक व्यक्ति ने अपना टिफिन निकाला और टिफिन निकाल के सामने उस पर रखा और उसमें से दो सब्जियां और एक रोटी और वो सब कुछ था उसके पास। वो खाना खाने लगा। उसके सामने एक व्यक्ति बैठा है, उसके पास टिफिन नहीं है, लेकिन उसने बैग में हाथ डाला और ऐसे करके निकाला, ऐसे करके रख लिया, फिर उसको खोला और दो पार्ट में उसको सामने रख दिया। वो व्यक्ति जिसके पास टिफिन था वो खाना खा रहा था, बोला ये एक्ट क्या कर रहा है, इसने क्या खोला, जैसे मैंने टिफिन खोला ऐसे खोला, मगर ये तो हवा में कर रहा है, कुछ दिख तो रहा नहीं है। तो उस व्यक्ति ने, जिसके पास एक्चुअल टिफिन था, जिसके पास डिब्बा था खाने का, उसने पूछा व्हाट्स यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति जिसके पास टिफिन नहीं था पर वो दिखा रहा था टिफिन जैसा, रोटी तोड़ रहा था, खा रहा था, सब्जी चम्मच सब वैसी एक्टिंग कर रहा था। तो बोला क्या कर रहे हो तुम। आई एम हैविंग माई फूड, मैं अपना भोजन कर रहा हूं। तो वो कहता है कैन नॉट सी योर टिफिन, मैं तुम्हारे टिफिन को नहीं देख पा रहा हूं। बोला आई हैव नॉट टिफिन, मेरे पास टिफिन नहीं है, बट आई एम फीलिंग, क्योंकि भूख लग रही है तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं भोजन कर रहा हूं। वो हंसा, जो टिफिन खा रहा था वो हंसा। वो कहता है एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है ये तो फिर उसने उससे पूछा व्हाट यू हैविंग, आप क्या खा रहे हैं। तो व्यक्ति कहता है आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूं। आई हैव माई ब्रेड एंड सॉल्ट, मेरे पास मेरी रोटी और नमक है, मैं वो खा रहा हूं। वो व्यक्ति सामने वाला फिर जोर से हंसा, बोला क्या कह रहे हो तुम, यू आर ईटिंग ब्रेड एंड सॉल्ट, आप नमक और रोटी खा रहे हो। बोला हाँ, बट वो दिखता तो नहीं है। बोला यस बट आई एम अ पुअर मैन, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं खा सकता। वो फिर ऐसा और कहता है कि जब तुम अपने मन में ये सोच कर खा रहे हो, अभी तो कुछ सामने है नहीं, तो भाई यही सोच लो कि सामने मेरे ब्रेड एंड बटर है। सोचने में क्या जा रहा है, जब तुम सोच ही रहे हो कि मुझे भूख लगी है, मेरे पास टिफिन नहीं है, मैं रोटी और नमक खा रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि तुम अगर सोच ही रहे हो तो तुम ये क्यों नहीं सोच लेते कि तुम्हारे पास ब्रेड और बटर है, मक्खन और ब्रेड खा रहे हो, रोटी खा रहे हो। खेल है सोचने का, जबकि वहां कुछ लग नहीं रहा था, कोई पैसा नहीं लग रहा था। खेल है सोच का पूरा। व्यक्ति की सोच ही उसे महान बनाती है और व्यक्ति की सोच ही उसे गर्त में ले जाती है। पूरा खेल पूरी दुनिया में सोच से चल रहा है। मैं कई लोग आते हैं भगवान हमें तो मिल नहीं पाएंगे, मन में सोचता हूं कहां लिखा है इनके माथे पे, या ये पैदा हुआ है तो चिट्ठी आई थी क्या इनको भगवान नहीं मिलेंगे। जबकि प्रमाण है, मनुष्य की देह मिली है तो परमात्मा पाने का साधन ही यही है, प्रमाण हो गया। फिर भी लोग कहते हैं कि साहब नहीं हो सकता, बिकॉज वो मान चुके हैं। उनकी एसोसिएशन, उनके आसपास के लोग, उनका दायरा उनके जीवन में उन्हें ब्रह्म से मिलाने में रोक देता है। जबकि ब्रह्म तो मिलने के लिए आतुर बैठा है। कृष्ण तो दोनों हाथ बैठे हैं कि कोई मिल जाए, कोई मुझे पुकार ले।